जय सिया राम। भक्तों, मैंने कार्तिक मास में प्रतिदिन एक नए अध्याय का सुरण आप सबको कराया। आज कार्तिक मास के 35वें अध्याय का शरण मैं आपको कराऊंगी। अनुपम कथा कार्तिक होती है संपन्न, इसको पढ़ने से श्री हरि होते हैं प्रसन्न। इतनी कथा सुनकर ऋषिवर कहने लगे, हे सूत जी, अब आपसे तुलसी के विवाह की विधि पूछना चाहते हैं, सो कृपया करके वर्णन कीजिए। ऋषिवरों का यह वाक्य सुनकर आनंद में मगन हुए सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, अब मैं आपके सामने तुलसी जी के विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ, इसलिए आप सावधान होकर सुनने का कष्ट करें। जब सूर्य उत्तरायण हो, गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्रों और विशेषकर पूर्णिमा अथवा कार्तिक का महीना व भीष्म पंचक हो, तब तुलसी वन में अपने घर में सुंदर मंडप, उत्तम हवन कुंड के सहित मनोहर वेदी की रचना करते हुए ऋतित ब्राह्मणों को जो विद्वान और राग द्वेष आदि से रहित तो उन्हें निमंत्रित करें, गृह यज्ञ आरंभ करें और मातृकाओं की पूजा करें। हे मुनीश्वरों, ऋषि तत्वों के उपस्थित हो जाने पर पहले नांदी मुख श्राद्ध करें, तत्पश्चात भगवान के शालिग्राम बनाकर उनका विधि विधान से पूजन सामग्री करके बांदी की तुलसी को उनके समर्पण कर दें। इस प्रकार विवाह विधि से तुलसी जी का पारिग्रहण करने के बाद विधि पूर्वक होम करें। इसके बाद सप्तनिक यजमान भाई बंधु सेवकों के साथ चारों ऋषित्वजु के सहित विष्णु भगवान की प्रेम पद दक्षिणा करता हुआ शांति पाठ और मंगल गान के साथ आदि बाजे बाजे बजाते हुए यज्ञ करते हुए, हे मुनीश्वरों, ऐसा हो जाने के बाद यजमानों को गौदान और सैया दान करना चाहिए। ऋषि को दक्षिणा देकर विभोज और जाति भोज करना चाहिए। यह सुनकर सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति युक्त होकर सत्य, शांति, संतोष को धारण करता है, विष्णु भगवान को तुलसी दल समर्पण करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर संसार के सुखों को प्राप्त करता है, अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। हे मुनीश्वरों, जिस प्रकार से तुलसी जी के विवाह की विधि बताई गई, उसी प्रकार आंवला, शमी और पीपल के विवाह की विधि भी समझनी चाहिए। जय सिया राम। भक्तों, ये थे कार्तिक मास के 35 अध्याय। बोलो विष्णु भगवान की जय।